हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 12 की पहली हेडिंग सामान्य प्रस्तावना के बारे में। आप पढ़ रहे हैं एकक 12। चैप्टर का नाम है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकों के बारे में। इसकी पहली हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं सामान्य प्रस्तावना के बारे में। ध्यान समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए कार्बनिक यौगिक अनिवार्य हैं। पृथ्वी पर जीवन को, लाइफ को बनाए रखने के लिए कार्बनिक यौगिक अनिवार्य हैं। इसके अंतर्गत जटिल अणु हैं जैसे कि आनुवांशिक सूचना वाले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा प्रोटीन। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए कार्बनिक यौगिक अनिवार्य हैं। इसके अंतर्गत जटिल अणु हैं जैसे कि डीएनए, आनुवांशिक सूचना वाले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा प्रोटीन, जो हमारे रक्त, मांसपेशी, ठीक है, जो हमारे रक्त, मांसपेशी तथा त्वचा के आवश्यक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है, डीएनए तथा प्रोटीन, ये हमारे रक्त, मांसपेशी और त्वचा के आवश्यक यौगिक बनाते हैं। कार्बनिक यौगिक कपड़ों, ईंधनों, बहुलकों, रंजकों, दवाओं आदि पदार्थ में होते हैं। इन यौगिकों के अनुप्रयोग के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए कार्बनिक यौगिक अनिवार्य है। इसके अंतर्गत जटिल अणु हैं जैसे आनुवांशिक सूचना वाले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा प्रोटीन, जो हमारे रक्त, मांसपेशी तथा त्वचा के आवश्यक यौगिक बनाते हैं। कार्बनिक यौगिक कपड़ों, ईंधनों, बहुलकों, रंजकों, दवाओं आदि पदार्थ में होते हैं। इन यौगिकों के अनुप्रयोगों के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। ठीक है, कार्बनिक रसायन का विज्ञान लगभग 200 वर्ष पुराना है। कार्बनिक रसायन का विज्ञान लगभग 200 वर्ष पुराना है। सन 1780 के आसपास रसायनज्ञों ने पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों एवं खनिज स्रोतों से विरचित अकार्बनिक यौगिकों के बीच अंतर करना आरंभ किया। सन 1780 के आसपास रसायनज्ञों ने पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त कार्बनिक यौगिक और खनिज स्रोतों से विरचित अकार्बनिक यौगिक के बीच में विभेद करना, अंतर करना आरंभ कर दिया। स्वीडिश वैज्ञानिक बर्जीलियस ने प्रतिपादित किया कि जैव शक्ति, वाइटल फोर्स जो है, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैव शक्ति जो है कार्बनिक यौगिक के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जब सन 1828 में एफ बोलर ने कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से किया। कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से किया, तब यह धारणा जो है निर्मूल सिद्ध हो गई। जब सन 1828 में एफ बोलर ने कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से किया, तब यह धारणा निर्मूल सिद्ध हो गई। ठीक है, कि कार्बनिक यौगिक के निर्माण के लिए जैव शक्ति उत्तरदायी है। यह धारणा फेल हो गई वोलर के प्रयोग के द्वारा, जिसने अमोनियम साइनेट से गर्म करके कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। कोलवे सन 1845 द्वारा एसिटिक अम्ल तथा बर्थलोट सन 1856 द्वारा मेथेन के नवीन संश्लेषण के परिणाम स्वरूप दर्शाया गया कि कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक स्रोतों से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जा सकता है। कार्बनिक यौगिकों को
अकार्बनिक स्रोतों से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जा सकता है। सहसंयोजक आबंधन के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के विकास ने कार्बनिक रसायन को आधुनिक रूप दिया। सहसंयोजक आबंधन के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के विकास ने कार्बनिक रसायन को आधुनिक रूप दिया। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 12.1, पहली हेडिंग सामान्य प्रस्तावना के बारे में आपको बताया जा रहा है। इसमें आपको बताया गया कि पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए कार्बनिक यौगिक अनिवार्य हैं। इसके अंतर्गत जटिल अणु हैं जैसे कि आनुवांशिक सूचना वाले डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा प्रोटीन, जो हमारे रक्त, मांसपेशी तथा त्वचा के आवश्यक यौगिक बनाते हैं। कार्बनिक यौगिक कपड़ों, ईंधनों, बहुलकों, रंजकों, दवाओं आदि पदार्थ में होते हैं। इन यौगिकों के अनुप्रयोग के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। कार्बनिक रसायन का विज्ञान जो है लगभग 200 वर्ष पुराना है। सन 1780 के आसपास रसायनज्ञों ने पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों एवं खनिज स्रोतों से विरचित अकार्बनिक यौगिकों के बीच विभेदन करना आरंभ कर दिया, अंतर करना आरंभ कर दिया। स्वीडिश वैज्ञानिक बर्जीलियस ने प्रतिपादित किया कि जैव शक्ति कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। स्वीडिश वैज्ञानिक बर्जीलियस ने प्रतिपादित किया कि जैव शक्ति वाइटल फोर्स जो हैं कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। जब सन 1828 में एफ बोलर ने कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से किया तो यह धारणा निर्मूल सिद्ध हो गई। जो वाइटल सिद्धांत दिया गया था वह फेल हो गया। अमोनियम साइनेट गर्म करने पर यूरिया में बदल जाता है। इसके बाद कोलवे सन 1845 द्वारा एस्टिक अम्ल और बर्थलोट सन 1856 द्वारा मेथेन के नवीन संश्लेषण के परिणाम स्वरूप दर्शाया गया कि कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक स्रोतों से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जा सकता है। कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक स्रोत से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जा सकता है। सहसंयोजक आबंधन के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के विकास ने कार्बनिक रसायन को आधुनिक रूप दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था चैप्टर 12 के सामान्य प्रस्तावना के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।